देश के 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को चुनाव का ऐलान कर दिया है, जहां पर 10 जून को वोटिंग होगी और नतीजे भी उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा 11 राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश, 6 सीटें महाराष्ट्र, 5 सीटें बिहार, 4 सीटें राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की है, तो 6 सीटें तमिलनाडु और 3 सीटें एमपी और उड़ीसा की है। इसके अलावा 2 सीटें पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड से हैं और एक राज्यसभा सीट उत्तराखंड की है। देश के 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को चुनाव का ऐलान कर दिया है, जहां पर 10 जून को वोटिंग होगी और नतीजे भी उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा 11 राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश, 6 सीटें महाराष्ट्र, 5 सीटें बिहार, 4 सीटें राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की हैं, तो 6 सीटें तमिलनाडु और 3 सीटें एमपी और ओडिशा की हैं। इसके अलावा 2 सीटें पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड से है और एक राज्यसभा सीट उत्तराखंड की है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्यसभा सीटों पर मुकाबला काफी रोचक होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जिन 11 सीटों पर चुनाव हैं, विधायकों के आंकड़ों को देखते हुए 7 बीजेपी और 3 सपा के खाते में जाना तय है। ऐसे में 11वीं सीट के लिए सपा और बीजेपी के बीच एक दूसरे के खेमे में सेंधमारी की कवायद करनी होगी। वहीं राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी को मिलनी तय है, जबकि चौथी सीटों के लिए सियासी संग्राम मचेगा। यूपी से जिन 11 राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं, उसमें बीजेपी से जफर इस्लाम, शिव प्रताप शुक्ला, सुरेंद्र सिंह नागर, संजय सेठ और जयप्रकाश निषाद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो सपा के वरिष्ठ नेता रेवती रमन सिंह, विशंबर प्रसाद निषाद और सुखराम सिंह यादव हैं। बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा, अशोक सिद्धार्थ, जबकि कांग्रेस से कपिल सिब्बल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बसपा और कांग्रेस के खाते में कोई सीट नहीं आ रही है। ऐसे में सतीश चंद्र मिश्रा और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज नेताओं की राज्यसभा में वापसी पर ग्रहण लग गया है। राजस्थान के 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। मौजूदा समय में चारों सीटों पर भाजपा काबिज है, लेकिन वर्तमान में विधानसभा में विधायकों के आंकड़ों को देखें तो सत्ताधारी कांग्रेस की 2 और विपक्षी पार्टी भाजपा की 1 सीट पर जीत तय है। ऐसे में चौथी राज्यसभा सीट के लिए सियासी संग्राम छिड़ेगा, क्योंकि निर्दलीय, बीटीपी, आरएलपी और माकपा के सदस्य के समर्थन से ही जीत मिल सकेगी। हालांकि निर्दलियों के समर्थन से कांग्रेस का पलड़ा फिलहाल भारी दिख रहा है। राजस्थान में कांग्रेस के 108, भाजपा के 71, निर्दलीय 13, आरएलपी 3, बीटीपी 2, माकपा 2, आरएलडी 1 का विधायक है। राज्यसभा की 1 सीट के लिए 51 विधायकों का समर्थन चाहिए। इस लिहाज से कांग्रेस अपने अतिरिक्त वोटों के साथ साथ निर्दलीय और अगर अन्य छोटी पार्टियों का समर्थन जुटा लेती है तो तीसरी सीट पर काबिज हो सकती है। आखिर समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उलटफेर करने में माहिर हैं। इस लिहाज से भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। राज्यसभा के जिन 57 सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां के सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के लिए ऐलान कर दिया है, जिसके लिए 24 से 31 मई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। ऐसे में 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 3 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक राज्यसभा के लिए मतदान होंगे और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।